कल हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, आज उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, एक क्यूब दिया हुआ है, इस क्यूब की साइड दी हुई है 1 सेंटीमीटर और ये क्यूब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट एक्स आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जिसकी वैल्यू है E नॉट एक्स आई कैप। आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है ये। ठीक है, E नोट की वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स हमें बताना है। घन से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले हमें फ्लक्स निकालना है, फिर इस घन से के अंदर जो चार्ज रखा है, इस घन से घिरा हुआ जो चार्ज है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए अलग अलग साइड पे हम देखेंगे। फाई नेट, एक फाई तो आएगा इस साइड पर ABEF, दूसरा ये वाला ले लीजिए फाई OCDG, ये वाली साइड हो गई, ये साइड हो गई। ऊपर वाली फाई CBED, ये हो गई, ये हो गई, ऊपर वाली हो गई, नीचे वाली हो गई OAFG। अगली आएगी आगे वाली DEFG, पीछे वाली OABC, ये इनकी 6 की 6 साइड से हमने फ्लक्स ढूंढना है। वो जो फ्लक्स होगा वो इस घन से, इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स होगा, वही फाई नेट होगा जिसे हमें चेक करना है। तो फाई नेट देखिए, फाई नेट क्या बनेगा, फाई ABEF। फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, E डॉट ds, तो ये आएगा E डॉट ds इसके लिए। ठीक है, कौन से पृष्ठ के लिए, ABEF। OCDG, CBED, OAFG, और OABC। ठीक है, इन सभी साइड से ये फ्लक्स हमें देखना है कि ये फ्लक्स कितना आएगा। अब देखो E डॉट ds मीन्स EDS कोस थीटा, EDS कोस थीटा, थीटा कितना होगा इस सरफेस पर, ABEF ये वाली
एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन, थीटा 0। तो फाई नेट हमारा आएगा EDS, ठीक है। OCDG, एरिया वेक्टर तो इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है। थीटा कितना बनेगा OCDG पर 180 का मतलब हो गया माइनस EDS। ये जो EDS आया है ये आया है ABEF सरफेस का और ये आया है OCDG सरफेस का। CBED पे देखिए, CBED एरिया वेक्टर किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर। एंगल कितना 90, cos 90 की वैल्यू 0। इसको ऐसे लिखो, ये अंदर लगा दिया एक माइनस मैंने। अगला OAFG कहाँ है, OAFG एरिया वेक्टर नीचे की ओर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल कितना 90, cos 90 0। आगे वाली सरफेस पे भी 0 और पीछे वाली सरफेस पर भी 0। ये लीजिए, बचे ये दो, इन दो को ही हमें कैलकुलेशन करना है। तो देखें फाई नेट क्या आएगा, E की वैल्यू देखिए, E की वैल्यू है E0 x I कैप। तो E0 x क्या होगा, ये वाली सरफेस से देखना, ये वाली, ये O से कितनी डिस्टेंस पर है, A, O से ये A डिस्टेंस पर है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E0 A I कैप। ये आया E का मान, मल्टीप्लाई बाई डॉट कर दो। अब डायरेक्ट भी ले सकते थे, वेक्टर को लेकर भी ले सकते थे, कोई इश्यू नहीं था। मल्टीप्लाई बाई एरिया वेक्टर, एरिया होगा A स्क्वायर, किस तरफ है आई कैप, आई कैप हटा दो अगर इसे स्केलर ले रहे हो तो E की वैल्यू तो आ गई E0 A। अगर स्केलर में ले रहे हो, वेक्टर में नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड में ले रहे हो तो आई कैप नहीं आएगा, वेक्टर में शो करोगे तो आई कैप साथ में लेना होगा, ठीक है। देखिए वेक्टर में अगर ले रहे हैं, मैं डायरेक्ट यहां से लेके आऊं तो आएगा E0 A आई कैप मल्टीप्लाई बाई डॉट A स्क्वायर आई कैप। तो I डॉट I 1 हो जाता है, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो इसको कीजिए E0 A, तो E की वैल्यू आ गई A, इसलिए O से A की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, इस कारण से आएगा E0 A इंटू A स्क्वायर। E0 A इंटू A स्क्वायर प्लस माइनस E की वैल्यू है E0 x कितना है इस पॉइंट पर, ये वाली साइड है, यहां x कितना है 0, तो ये बनेगा E0 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाई A स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये आएगा आपका E0 A क्यूब माइनस 0। तो फाई नेट जो आपको मिला वो मिलेगा E0 A क्यूब। अब वैल्यू रख दीजिए, E0 का मान ये रहा, A है 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू तो आएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵
इंटू 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर को की होल क्यूब। इसको सोल्व करने पर फाई नेट की वैल्यू हमें मिल जाएगी और इसको सोल्व करने पर फाई नेट जो आएगा वो आएगा 0.25। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यह फाई नेट की वैल्यू हमें सोल्व करने पर मिलेगी। पूछा है चार्ज, एक चीज आ गई, चार्ज घन द्वारा परिबद्ध आवेश फाई इज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इज इक्वल्स टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई हमने निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखिए, सोल्व कीजिए, चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो Q का मान आएगा देखिए 0.25 मल्टीप्लाई बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। सोल्व किया तो Q की वैल्यू आपको मिलेगी 2.1 इंटू 2.21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, नोट कीजिए, अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। दो अनंत लंबाई के समरूप आयु से तय चालक परत परस्पर समांतर एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित है।
ये क्वेश्चन है, दो अनंत लंबाई की समरूप आवेशित नॉन कंडक्टिंग शीट है जो कि एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल रखी हुई है बहुत कम दूरी पर। सिचुएशन बना रहा हूं, वायर नहीं है ये, इसे वायर की फॉर्म में आप लोग नहीं माने। ये बहुत पतली लेयर है बिल्कुल। दूसरी ये रही, बिल्कुल पैरेलल रखी हुई है, एक दूसरे के बिल्कुल समांतर रखी हुई है ये, ठीक है। अब इन दोनों प्लेटों के एक पोजीशन है कि अंदर कोई पॉइंट रखा हुआ है, ये पॉइंट हमने माना P। एक तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, और एक यहां रखा हुआ है पॉइंट Q, इस पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और दूसरा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? दो ऐसा अलग नॉन कंडक्टिंग शीट है, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है। एक पॉइंट P इन प्लेटों के अंदर रखा हुआ है, एक पॉइंट Q इन प्लेटों के बाहर रखा हुआ है। आपको P पॉइंट पर और Q पॉइंट पर फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कितना आएगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे देखते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? एक टेस्ट चार्ज यहां रखिए समझने के लिए। ये पॉजिटिव, इस छोटे से टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, ये वाली प्लेट इसको इधर भेजेगी। तो इस प्लेट के कारण इस पॉजिटिव चार्ज पर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1। तो E1 कितना होगा? प्लेट के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अचालक परत के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पीछे कैलकुलेशन की है हमने, डेरिवेशन आई है। किसी अचालक परत के कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये वही अचालक परत है जिसके कारण बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 हमें मिला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किस तरफ? इस तरफ, ठीक है। ये डायरेक्शन आ गई। अब E2 देखिए, इसको भूल जाइए कि ये क्या, ये प्लेट, ये सीट याद रखिए, प्लेट नहीं है सीट, ये सीट याद रखिए। इस सीट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड वही चार्ज Q है, इस चार्ज को ये पॉजिटिव क्या करेगा, इधर रिपल करेगा, तो ये आएगा E2। आगे बात समझ में? ये आया आपके पास E2। अब आप बताइए कि ये जो E2 है उसकी वैल्यू भी क्या है, सेम वही होगी। कैसे? ये सीट थी, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉइंट था बाहर बिंदु पर। कितना? E2 भी कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा E1 माइनस E2। क्यों? क्योंकि E1 लग रहा है इधर और E2 लग रहा है इधर। वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E1 और E2 की। क्यों है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट? क्योंकि ये रही नॉन कंडक्टिंग शीट है,
और नॉन कंडक्टिंग शीट के बाहर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का। तो EP बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें यहां पर 0। आगे बात समझ में। अगला देखिए पॉइंट Q। पॉइंट Q को डिस्कस कीजिए। इस प्लेट ने, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। जब मैं इसकी बात करूं तो इसको भूल जाना कि ये है क्या। इस प्लेट ने Q पॉइंट पर वही टेस्ट चार्ज रखी है। ये पॉजिटिव इस टेस्ट चार्ज को भेजेगा इधर। पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। वैल्यू वही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन दूसरी कंडीशन EQ देखना है, क्या आएगा E1। इस प्लेट ने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया इधर ही, क्योंकि ये भी इसको इधर रिपल करेगी, ये भी इसको इधर ही रिपल कर दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 प्लस E2। तो Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरी बात आती है समझ में। दोबारा देखिए क्या किया मैंने। इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, तो ये भूल जाओ। इसके कारण ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1। वैल्यू कितनी, अचालक परत नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता चल गया। अब ये दूसरी प्लेट, इसको भूल जाइए। अब इस दूसरी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यह पॉजिटिव, यहां भी एक टीनी पॉजिटिव चार्ज रखा होता है, ये इधर, ये भी इसको रिपल करेगा, ये E2। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने का तरीका क्या, पॉइंट पर, उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आप ये मानिए कि छोटा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और उस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन देखिए। वो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वही आपके उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है। E1 और E2 दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में होने का जुड़ गए, नेट फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिला आपको। ठीक है, ये हमने अंदर और बाहर स्थित बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अंदर 0, बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपके बन के आता है। 2 नंबर में, 1 नंबर में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, सब कुछ निकला हुआ था, केवल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका फॉर्मूला क्या था, किसके कारण था, उसका पता होना चाहिए। बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब अगर मैं अपोजिट हो नेचर में रेसिव इलेक्ट्रिक फील्ड ले लूं तो देखो, अब ये हो गया। अब अगला देखिए, पहले मैंने दोनों पॉजिटिव प्लेटें ली थी, अब मैंने एक पर पॉजिटिव चार्ज रखा है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज रखा है। अगर मैं ऐसी कंडीशन बना दूं तो आप बताइए, अंदर पॉइंट P है, बाहर पॉइंट Q है, तो इस P और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। वही तरीका, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, EP
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां एक छोटा पॉजिटिव चार्ज माने, जिसे हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट पे मैंने एकदम छोटा सा चार्ज रखा है यहां पर। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा यहां पर। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे हम। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपल कर गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा इधर E1। ये लो भैया E1, वैल्यू कितनी, पॉजिटिव चार्ज के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वही लेयर है, सीट है, तो आगे रख देंगे वो तो। अब इस प्लेट के कारण देखिए ये हो गई, ये लो। अब इस प्लेट के कारण देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या करेंगे, अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। E2 भी इधर आ गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो E बराबर E1 प्लस E2। वैल्यू कितनी, वैल्यू वही रहेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट में आ रहा है, माइनस माइनस होके ये प्लस बन जाता है, तो डायरेक्ट मैंने यहां पर प्लस लिख दिया है। सीट है, सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जुड़ गया, जुड़ के आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर नेचर में अपोजिट प्लेटें एक दूसरे के पास रखी है, अपोजिट सीट एक दूसरे के पास रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। P पॉइंट पर सेम नेचर में है, तो P पॉइंट जो कि अंदर था वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। Q पे देखिए, Q पे देखने का तरीका वही चार्ज माना, ये पॉजिटिव चार्ज मानते हैं हम यहां पर। इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपल किया। क्या E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों की वैल्यू आ रही है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इधर, एक सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। अपोजिट में आने का Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, EQ बराबर E1 माइनस E2। E1 कितना है, वैल्यू आई 0। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लेटों के नेचर बदल के भी, सीटों के नेचर बदल के भी। यहां मैंने ली है सीट, यहां आपको सीट की जगह प्लेट भी दी जा सकती है। प्लेट देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाकी मेथड पूरा का पूरा उसी तरीके से चलेगा। ठीक है।